हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए बेटा आजकल चल रही है गणित कार्य पुस्तिका का सॉल्यूशन। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 रेखाएं और कोण, और चैप्टर नंबर 5 के 9 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व करके चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं। और अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। बड़े ध्यान से आपने इस क्वेश्चन को समझना है, थोड़ा डिफरेंट है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से पढ़ें क्या है स्टेटमेंट। नीचे एक वर्ग दिया गया है, नीचे का मतलब ये साइड में, जिसके अंदर एक आयत बनी हुई है। बहुत ध्यान से समझना। एक बार मैं कलर चेंज करके आपको बताती हूँ कि वर्ग कौन सा है और आयत कौन सी है। तो ये जो बाहर है ए बी और बेटा सी और डी, ये तो वर्ग है। और इसके अंदर अगर मैं रेड कलर यूज करती हूँ तो ये आयत है, ठीक है, जिसका नाम है EFGH। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, आयत का प्रत्येक कोण। तो ये जो रेड कलर से कर रही हूँ मैं, ये चारों 90 के हैं। 13, 14, ये 11 और ये चारों 90 के हैं। और अब मैं जो पर्पल कलर से करके आपको दिखा रही हूँ, कोण नंबर 5 भी 90 का है, कोण नंबर 1 भी 90 का है, ये वाला भी 90 का है और कोण नंबर 9 भी 90 का है। तो ये सारी बातें आपको पहले ही क्लियर होनी चाहिए। आपकी बुक में ये नहीं लिख रहा होगा, तो ये चारों कोण 90-90 के मैंने लिखे हैं। यहाँ भी 90 का मैंने लिखा है, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। ये चार बातें आपको समझ आई। आगे बढ़ूँ। कोण x का मान 35 डिग्री है। x कहाँ है भैया, देख लो, ये x है, दिख रहा है। और ये कितने डिग्री का है बेटा जी, 35 डिग्री का है। कोण AEF के सभी अनुपूरक कोणों के नाम लिखो। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। AEF कहाँ है पहले तो वो देखते हैं। AEF बहुत ध्यान से देखना है। AEF यानी इस कोण का जो अनुपूरक कोण है, अनुपूरक का मतलब इसके अंदर कितना जोड़े कि 90 हो जाए, तो वो हमने बताना है। आप खुद देखो बेटा जी, ये बीच वाला कोण 90 का है, ठीक है, ये बीच वाला कोण 90 का है। हम यहाँ लिख भी लेते हैं, ये 90 का है। AEF हमें अभी नहीं पता कितने का है, लेकिन ध्यान दो, इसको और इसको जोड़ दें, ठीक है भैया, इसको और इसको जोड़ दें तो ये पूरा कोण 180 है, जिसमें से ये बीच वाला 90 है। तो इन आगे पीछे वालों का जोड़ कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी कि 15वें और 13वें का जोड़ भी 90 होगा, क्योंकि ये पूरा कोण जो मैं रेड कलर से बना रही हूँ, ये पूरा कोण कितना है, सरल रेखा का कोण 180 डिग्री, जिसमें ये बीच वाला 90 है, तो ये वाला और ये वाला दोनों का जोड़ 90 होगा। और जब दो कोणों का जोड़ 90 होता है तो वो अनुपूरक या पूरक कोण कहलाते हैं। इसका मतलब ये बात क्लियर है कि इस कोण का अनुपूरक ये वाला कोण आ जाएगा, ठीक है। यानी कि वो सभी कोण जो ये 55 का है, 55 का कैसे आया अब ये भी बता दूँ, एक बार समझो ज़रा जल्दी से। ये 35 है, रेड कलर का दिख रहा है, ये 90 है, ये पूरा कोण 180 है। 90 में 35 जोड़ो, कितना आया, 125। 125 को 180 में से घटा दो, तो ये वाला जो कोण है ये 55 डिग्री का बच गया हमारा, जो ये वाला कोण है। कोण नंबर 12 55 का, ये 90 का। अब ये एक त्रिभुज है, थोड़ा डीप क्वेश्चन है, ये एक त्रिभुज है, ये 55 का, ये 90 का, तो ये कितने का आ जाएगा, 35 का। ये 35 का, ये 90 का, तो ये कितने का आ जाएगा, 55 का। अब ये 55 का, ये 90 का, तो ये कितने का आ जाएगा, 35 का। ये पूरा 180 होता है, तो ये 35, ये 90, तो ये 55 आ जाएगा। अब आगे बढ़ लो, एक मिनट में इसको ज़रा साफ़ कर लें। ये वाला त्रिभुज है, फिर से दोबारा से त्रिभुज है, तो ये अपना कितना हो गया, 55 का, ये 90 का, तो ये 35, 55। इस तरह से सारे कोण हमारे निकल रहे हैं। और अब जो 55 के अनुपूरक हैं, जो AEF के अनुपूरक हैं, जो हमारा AEF है वो कितना है, वो 55 डिग्री का है। AEF हमारा 55 डिग्री का है, तो उसके अनुपूरक जो कोण होंगे वो 35 डिग्री के होंगे। 35 के कोण कौन से हैं, एक तो ये 13वां है, एक 10वां है, एक छठा है और एक दूसरा है। तो वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, 13, 10, 6 और 2। चलें आगे थोड़ी सी इसमें स्टेटमेंट में गलती है। कौन कौन से कोण रैखिक शून्य नहीं, रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म होते हैं वो दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। तो मैंने यहाँ 2-3 पेड़ यहाँ पर बनाकर लिख दिए हैं, आप देख लो पहले एक बार।
ए ई एफ और एफ ई डी, थोड़ा नीचे लाती हूँ मैं, ये देखो ए ई एफ और एफ, एक मिनट भाई, एफ ई डी, ये वाला और ये वाला दोनों मिलकर कितने हो गए 180, तो ये दोनों हो गए रैखिक युग्म। आगे बढ़ते हैं, ये है ई एच डी और ई एच सी, ई एच डी और जी ई, यहाँ से शुरू, सेकंड कलर लेती हूँ भाई, मैं सेकंड कलर लेके आपको दिखाती हूँ, पर्पल लेती हूँ, पर्पल लेती हूँ भाई, एक सेकंड रुको, पर्पल ले लिया, ई एच सी ये वाला, और ई एच डी गलत ले गई भाई मैं, एक मिनट रुको, हैव ए लुक बेटा जी, देखो ज़रा, ई एच डी तो ये वाला है, ठीक है, और ई एच सी ये वाला है, और इसका योग पूरा 180 है, तो ये दोनों भी हमारे कौन से कोण हो जाएंगे, रैखिक युग्म हो जाएंगे। और ये हमारा लास्ट पार्ट है एच जी सी ये वाला कोण, और उधर से जाएगा ये वाला कोण, ये नहीं, ये पूरा एच जी ई उधर तक, ये पूरा भी हमारा 180 डिग्री बनता है, तो ये भी रैखिक युग्म है। आप इसको देखकर अपनी वर्कबुक पूरी कर लेना। आगे चलते प्रश्न संख्या 11, नीचे दिए गए चित्रों में अंग्रेजी अक्षर से इंगित कोणों के मानों की गणना करो। ठीक है, तो हमें बताना है कि बहुत आसान प्रश्न है, ये 133 डिग्री का, ये ए है, ये पूरा जो मैं अभी डार्क कर रही हूँ कितने का 180, तो a जमा 133 बराबर 180, 133 को राइट साइड में ले जाओ तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 घटा 133 जो कि 47 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे भाग पर। ज़रा ध्यान देना भाई, ये रेखा और ये रेखा पूरी सीधी रेखा है, तो ये पूरा कोण कितने का हुआ 90 डिग्री का। इसके दो हिस्से और एक 53 और एक b, तो 53 और b का जोड़ हो जाएगा 90, तो b हो जाएगा 90 घटा 53, और बेटा 90 में से 53 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 37 डिग्री। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दो ही कोण थे, एक a था एक b था, जिनकी वैल्यू मैंने यहाँ निकाल दी है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। नीचे दिए गए प्रत्येक कोण में बताओ कि वह रैखिक युग्म है या नहीं, कारण भी लिखो। देखना ज़रा ध्यान से भाई, AOB ये वाला कोण और BOC ये वाला कोण दोनों मिलकर 180 बन रहे हैं, नहीं बन रहे, तो ये दोनों रैखिक युग्म नहीं है। अब देखो AOB यानी ये पूरा कोण और BOC यानी ये पूरा कोण, ये पूरा कोण मिलकर 180 बन रहा है, इन दोनों का जोड़ 180 है, अतः यह एक रैखिक युग्म है, तो उसके नाम का मैंने हाँ लिख दिया। प्रश्न संख्या 13, इसका सॉल्यूशन मैंने कर नहीं रखा, मैं इसी में करवाऊंगी। चित्र ए में समानांतर रेखाओं को रंगीन पेंसिल की सहायता से दर्शाओ। पहले मैं पर्पल कलर ले लेती हूँ। ये रेखा, एक मिनट भाई पेन नहीं लिया, ये रेखा इसके समानांतर है, दूसरा कलर ले लो, ये रेखा इसके और इसके समानांतर है, और पर्पल में रह गई एक और। ठीक है, ये तीनों पर्पल समानांतर है, तो इनको तो एक रंग से रंग देना। आप देख लेना, आपके पास नीला काला पीला जैसा भी रंग हो उसी से आप रंग दीजिएगा। और एक रेखा ये और ये तीनों भी आपस में समानांतर हैं, तो इन पर हमने अलग अलग कलर से निशान लगा दिया। कर लेना अपने वर्कबुक में। आगे बढ़ें बी भाग पर। चित्र बी में लंबवत रेखाओं को रंगीन पेंसिल की सहायता से, लंबवत कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे पर 90 का कोण बनाए। तो एक पेयर तो हो गया भैया, ये एंगल है 90 डिग्री। अब दूसरा पेयर ढूंढ लो, बहुत हैं, बहुत सारे हैं, हम तो 2-4 लगा लेते हैं। ये पेयर 90 का है क्योंकि ये एंगल 90 है। और देखो ये और ये भी हमारा कलर थोड़ा साइज बढ़ गया है, कोई बात नहीं, ये भी हमारा पूरा कितने का है 90 डिग्री का है। और देखो ये और ये भी कितने का है 90 का है। और देखो ज़रा जल्दी से भैया, ये और ये भी लंबवत हैं, ये भी कितने का है 90 का है। तो इस तरह हम बहुतों पर निशान लगा सकते हैं। और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, चित्र सी में ऐसी प्रतिच्छेदी रेखाओं को रंगीन पेंसिल की सहायता से दर्शाओ जो आपस में लंबवत नहीं हैं। हमने लेनी है प्रतिच्छेदी रेखाएं, ऐसी लाइन जो एक दूसरे को काट रही है लेकिन लंबवत नहीं है। तो ये वाली और ये वाली
डायगोनल वैसे भाई इसके 90 पे करते हैं तो ये भी नहीं आएगी, कोई सी नहीं आएगी, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये भी नहीं आएगी। और अगर हम बात करें इस रेखा की और इस रेखा की, तो ये भी 90 पे काट रही हैं। हाँ और हैं, देखो ज़रा कौन सी हैं, ये रेखा और ये रेखा, ये इनके बीच का जो एंगल है वो 90 नहीं है। दूसरा कलर चूज कर लो, ये रेखा और ये रेखा नहीं है 90 का, ये रेखा और ये रेखा, तो दो तीनों पर आप ऐसे जैसे मैंने लगाया बस इन्हीं पर निशान लगा देना, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। कोई भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दो। चलिए प्रश्न संख्या 14, पटरी, पटरी क्या होती है, फूटा। चांदा डी की सहायता से नाप कर रिक्त स्थान भरो। मैंने नाप लिए हैं, आप नाप लेना। ए बी की लंबाई 0.8 सेंटीमीटर है, सी डी की लंबाई 0.8 सेंटीमीटर है। कोण ए बी एफ, अब ये कोण देखो कहाँ है, ए बी एफ ये 90 डिग्री है। सी डी ई, कलर चेंज करूँ तो देखिए ज़रा, सी डी ई ये भी 90 है, और कलर चेंज करूँ तो ई एफ डी ये भी 90 डिग्री का है। तो जितने कोण उसने पूछे वो सब 90 के आए और भुजाएं हमने बता दी। इससे एक बात और निकल के सामने आती है, वो आगे आएगी कि ये दोनों रेखाएं किसी भी तरफ बढ़ाने पर एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती हैं। चलिए इसके सेकंड पार्ट पर आ जाइए। ये देखो एम एन 1.8 सेंटीमीटर है, और भैया कोण एम एन आर 85 डिग्री है। ओ पी 1.3 है, कोण ओ पी आर ये भी बाई चांस 85 डिग्री है। क्यू आर यानी कि ये 0.8 है, क्यू आर एन यानी ये वाला एंगल 89 डिग्री है। इसको जब आप आगे बढ़ाओगे तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रही हैं, ये समानांतर नहीं है। तो ये कहता है उपरोक्त रेखा युग्मों में कौन सा रेखा युग्म आगे बढ़ाने पर काटेगा। तो ये लिख दिया मैंने, एम क्यू और एन आर। एक बार साफ करके फिर दिखा देती हूँ स्क्रीन को कि ये देखो एम क्यू और एन आर आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटेगा। आप वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करो, 10 सेकंड के लिए पॉज करके फिर भी भर सकते हो, समझाना तो पेन से ही पड़ेगा हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, समानांतर रेखाओं के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए, सही कथन पर सही का चिन्ह लगाओ। समानांतर रेखाएं एक दूसरे से निश्चित दूरी पर मिलती हैं। अरे नहीं, समानांतर रेखाएं तो कहीं भी नहीं मिलती, गलत है। समानांतर रेखाएं एक ही दिशा को इंगित करती हैं, ये भी गलत है, क्योंकि एक रेखा हो सकता है इस तरफ जा रही हो रेल की पटरी और एक इस तरफ आ रही है, यानी कि जरूरी नहीं है एक ही तरफ हो ये। आगे चलते हैं, समानांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी अलग अलग होती है, बिल्कुल गलत है, कहीं से भी नाप लो, ये दूरी ये दूरी ये दूरी ये हमेशा इक्वल होती हैं। और लास्ट पार्ट है, समांतर रेखाएं कभी भी नहीं मिलती हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट पार्ट है, क्योंकि समांतर रेखाएं कहीं मिलती ही नहीं हैं। आगे चलते हैं, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखो। देखो बजरा, ये लाइन इसको काट रही है और ये लाइन भी काट रही है और ये लाइन इसको काट रही है, ठीक है, ए सी और बी डी। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। थोड़ा सा मैं इसको छोड़ रही हूँ, ए ओ डी जमा ए ओ बी, ध्यान देना, ए ओ डी और कलर चेंज कर दूँ, जमा ए ओ बी, यानी इसका और इसका योग, पूरी सरल रेखा बनती है। कितना बन गया, 180 डिग्री। इसको मैंने यहाँ लिखा भी है, क्यों है बराबर, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, यहाँ लिख दिया ये मैंने, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, एक बार पहले मैं दिखा दूँ आपको ताकि हमें बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। बी ओ सी जमा ए ओ बी, तो बेटा ये तो है बी ओ सी, और बेटा दूसरा कलर लगाऊं तो ये है ए ओ बी, फिर से दो कोण हैं जो कि ये बन जाते हैं, तो ये हमारा 180 डिग्री का कोण आ जाएगा ये, क्योंकि ये भी हमारे क्या हैं, रैखिक युग्म हैं। क्या हैं ये, हमारे रैखिक युग्म हैं। और अब इसी बात पे एक बार यहाँ मैं काटा बना ही लेती हूँ, मैं पहले देख लूँ कौन कौन सी रेखा है, ए बी सी डी। इसको यहाँ बना के दिखाती हूँ मैं डायग्राम आपको। ये ए बी सी डी और ये ओ है, तो ये कहता है कि कोण ए ओ डी बी ओ सी के बराबर हो जाएगा। ए ओ डी का मतलब ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया, फिर देख लो,
क्यों है? क्योंकि ये देखो भाई, इसका और इसका जोड़ 180 है और इसका जोड़ 180 है, तो ये तो बीच में कॉमन है ना, तो ये दोनों आमने सामने के कोण क्या हो जाएंगे? बराबर। इसी तरह ये कह रहा है कि ए ओ बी किस प्रकार डी ओ सी के बराबर है, तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया है, ये आपको समझ भी आ जाएगा। मैं यहाँ बना के भी दिखा देती हूँ, ए बी सी डी। तो मैंने क्या लिखा? ए ओ बी जमा ए ओ डी 180 है। फिर मैंने दूसरा रिजल्ट क्या लिखा? डी ओ सी जमा ए ओ डी, ये दोनों भी 180 हैं। और बेटा जी थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये दोनों भी 180 हैं, तो ये बीच में सांझा है, इसको हटा दो तो ये आमने सामने वाले बराबर हो जाएंगे। और इन्हें हम पता है शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटती हैं तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है और ये वाला कोण हमेशा इसके बराबर होता है, जिन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। चलिए भाई, अब आगे आ जाइए। दिए गए चित्र में शीर्षाभिमुख कोणों के दो जोड़े लिखो। मैंने बता दिया, दो लाइन काट रही हैं तो आमने सामने के जो दो कोण हैं वो शीर्षाभिमुख होंगे। तो देख लो कौन कौन से हैं। एफ जे जी ये वाला और एच जे आई ये वाला। कलर चेंज करूं, एफ जे जी और एच जे आई दोनों आमने सामने हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। एक और कलर चेंज करती हूँ, एक मिनट भाई, ये रेड ले लेते हैं हम यहाँ। एफ जे आई और जी जे एच, यानी ये दोनों भी हमारे क्या हैं? शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखना ध्यान से, यदि एच जे आई 68 है, एच जे आई इसने क्या लिखा? मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ये आएगा एच जे आई कितना है? 68 डिग्री है। ठीक है, एक बार पूरा क्लीन ही कर लेते हैं इसको, स्क्रीन को अच्छे से समझ आ जाएगा हमें। थोड़ी पेंसिल को बारीक कर लेते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं। चलिए, ये है कोण एच जे आई, यानी ये वाला कोण 68 है, तो बाकी निकालो भाई। ये 68 है तो इसके सामने वाला भी कितना हो जाएगा? 68, यानी एफ जी जे है। ये मैंने लिख दिए हैं, ठीक है ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। एफ जे जी ये भी कितना हो जाएगा? 68। ठीक है, अब एक बात का ध्यान देना थोड़ा सा, ये जो है ये एक सीधी रेखा है, ये पूरा कोण कितना है? 180। इसमें से ये 68 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 180 घटा 68 यानी 112। समझ में आ रही मेरी बात? तो जी जे एच ये वाला कितना हो जाएगा? 112। आपने सिर्फ इतनी बात समझनी है कि सीधी रेखा पर जब भी जितने भी कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है? 180। अब एक कोण हमें 68 दे रखा है, तो दूसरा 180 में से 168 घटा दो, 112 डिग्री आ जाएगा। और ऐसे ही एफ जे आई आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। निम्नलिखित में एक्स और वाई का मान निकालो। बहुत आसान है, ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 होता है, यानी 70 और x का जोड़ कितना होएगा? 180 होएगा। 70 जमा x बराबर है 180, तो यहाँ से x यहीं रह जाएगा, बराबर 180 घटा 70, यानी x कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। मुझबानी क्वेश्चन था, वैसे ये मैं बता दूँ बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कोण 110 डिग्री है, तो इसके साथ वाला ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री, क्योंकि ये पूरी सरल रेखा है। अब दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटें और तिर्यक रेखा काटें, तो ये वाला और ये वाला बराबर होता है, क्योंकि अंत एकांतर कोण होते हैं। तो जब ये 70 है तो y भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है y बराबर है 70 डिग्री। तीसरे भाग पे चलो, x और y बताना है। देखो बेटा, ये 50 है, तो इसके सामने ये कितना हो गया? 50 हो गया। अब ये दो रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये दोनों कैसे हो गए? अंत एकांतर कोण हो गए, तो y कितना हो जाएगा? 50। y 50 आ गया। अब ये पूरी सरल रेखा है जिसमें ये y 50 है, तो ये x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 में से 50 घटा दो, 130 डिग्री। और ये हमारा अगला पार्ट है, लास्ट नहीं है, अगला है, चौथा पार्ट है। देखो ज़रा जल्दी से फिर से, ये दोनों भी समानांतर हैं, ये दोनों भी समानांतर हैं। अब कैसे निकालें? तो ज़रा कलर यूज कर लेते हैं। ये x है, तो x के सामने ये भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अब ध्यान दो, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 120। क्यों? क्योंकि ये पूरी सरल रेखा है जिसको मैं बार बार डार्क कर रही हूँ। तो ये 120 हो गया। आगे देखो अब ज़रा, अब ध्यान देना।
ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं, नहीं उल्टा ले लिया। ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं और ये हमारी तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होएगा। ये पहले ही 120 आ रहा है तो ये 120 आएगा और इसके सामने x भी कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। ठीक है, और जब ये 120 है तो ये भी हमारा y संगत कोण है तो 120 आ जाएगा। तो x 120 और y भी 120 है। ये मैंने यहाँ आंसर लिख रखा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसके लास्ट 2 पार्ट और रह जाते हैं हमारे। ये तभी नियम चलते हैं जब रेखाएं समानांतर होती हैं। ये रेखा इसके समानांतर है, कलर चेंज कर लूँ, ये रेखा इसके समानांतर है। x y और का हमने मान निकालना, ये वो नहीं है भाई, आयत नहीं है, कहीं सोचो आयत है, क्यों, क्योंकि ये कोण 50 डिग्री है, आयत में 90 होता। पैरेललोग्राम है ये, पैरेललोग्राम में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो जब ये 50 है तो x भी कितना आ जाएगा, 50। और पैरेललोग्राम में साथ वाले कोणों का योग 180 होता है, तो x जमा y कितना हो जाएगा, 180। x का मान कितना है, 50 जमा y बराबर 180, तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 घटा 50 यानी कि 130 डिग्री, जो कि मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है। और ये हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। देखो ये एरो लग रहा है ना, इसका मतलब ये रेखाएं समानांतर है। क्या है, समानांतर है। ये रेखा इसके समानांतर और ये तिर्यक रेखा है, तो जब ये कोण 120 है तो ये भी संगत कोण है, कितना हो जाएगा, 120। ये बच गया x, इस पूरा कोण का जोड़ 180 है, तो ये 120 है तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और चलो भाई आगे, अब देख लो ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो एक तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 यानी कि x जमा y कितना हो जाएगा, 180। y हमारा x हमारा कितना आ रहा है, 120, x कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, 60 आ रहा है। ये 120 था ना, तो ये 60 आ रहा था, तो ये हो जाएगा 60 जमा 120, y बराबर 180, तो y हमारा कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। और ये हमारा लास्ट पेज है, क्वेश्चन नंबर 19। दिए गए चित्र को देखकर बताओ कि क्या रेखा L और M समानांतर है, कारण भी लिखो। देखो भाई ये 2 लाइन हैं और ये इसको काट रही है और ये दोनों संगत कोण हैं, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, एक 135 का एक 140 का है, तो इसका मतलब ये रेखाएं समानांतर नहीं है। क्यों नहीं है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, नहीं, क्योंकि संगत कोण समान नहीं है। अब इसमें ज़रा ध्यान दो, ये कितना है, 130, तो ये भी, ये तो देखो ये 50 है, राइट वाला 50 है, तो लेफ़्ट वाला कितना आएगा, 130 आएगा। हमें नहीं पता रेखाएं समानांतर हैं या नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमें ये नहीं पता कि ये दोनों समानांतर हैं या नहीं हैं, हम तो बस एक ही तरीका लगा रहे हैं कि जब ये रेखा सीधी है तो ये पूरा कोण 180 होएगा। अब इस पूरे कोण में से ये राइट वाला 50 है, तो ये लेफ़्ट वाला कितना हो गया, 130। अब ये दोनों संगत कोण है, तो ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी। अगर 2 रेखाएं समानांतर हों तो संगत कोण बराबर होते हैं, अगर संगत कोण बराबर हों तो रेखाएं समानांतर होती हैं। तो यहाँ हम कारण लिख देंगे हाँ, क्योंकि संगत कोण समान है। अब आ जाओ भाई तीसरे पार्ट पर। ये 110 है और ये 70 है, ये 70 है तो ये भी 110 हो जाएगा। ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो तिर्यक रेखा के एक और के कोणों का योग 180 है, या संगत कोण समान है, कोई भी कारण आप लिख सकते हो। भाई 2 रेखाएं समानांतर हों, ये तिर्यक रेखा हो, तो अंदर अंदर वाले दोनों कोणों का जोड़ 180 बैठना चाहिए, जो कि बैठ रहा है। ये 110 है और ये 70 है, 180 बैठ रहा है, कारण मैंने यहाँ लिख दिया, तो रेखाएं समानांतर हो गई। और अब देखो ये रेखा है और ये रेखा है और ये ट्रांसवर्सल है, ये 40 है तो ये 40 है। ये कौन से कोण होते हैं, अंत एकांतर, और जब अंत एकांतर बराबर हों तो रेखाएं क्या हो जाती हैं, समानांतर हो जाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्या चित्र में दर्शाए गए संगत कोण बराबर हैं, नहीं हैं, क्योंकि रेखा समानांतर नहीं है। ये रेखा ऐसे जा रही है, ये देखो ये एंगल थोड़ा कम ज़्यादा है, और ये रेखा ऐसे जा रही है, ये थोड़ा कम है। क्यों नहीं है, क्योंकि रेखा L और रेखा M समानांतर नहीं है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि मैंने ऑलरेडी बुक में ही सॉल्व किया हुआ है। रवि अपनी किताबों की अलमारी का सहारा लेकर खड़ा होता है, अलमारी चित्र में दिखाए गए अनुसार दूसरी ओर झुक जाती है। रवि खड़ा हुआ, इसने धक्का दिया ना, तो हल्की सी अलमारी इधर झुक गई। अब ये क्या कहता है कि यदि
थोड़ा और ऊपर नहीं जा रहे भाई, ये पेज यहीं से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यदि ABC 68 डिग्री है तो DEB के संगत सभी कोणों को चित्र में अंकित करो। ये DEB है और यहाँ आपका एक कोण है जो कि 68 डिग्री है, तो ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, तो ये भी 68 आएगा। अब देख लो भैया, और समानांतर रेखाएं खींच दूँ, 1 मिनट। ये इसके समानांतर है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, थोड़ा और बारीक करो भाई। और ये इसके समानांतर है, ये इसके और ये इसके, तो ये सारे के सारे कोण कितने के होते चले जाएंगे, 68 डिग्री के। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 5। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। मैंने आप सब बच्चों के लिए एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, उसको ज्वाइन करो। चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर करें, और लेक्चर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, लाइक करना है। थैंक यू।